खुल गया है डब्बा, डब्बा खुल गया है और उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सोचा था हमने लंच निकलेगा, इसमें से निकले चाय के स्नैक्स। क्या हो रहा है ये? मुंह मीठा कराना चाहिए था। भारतीय परंपरा है कि सबसे पहले मेहमानों का मुंह मीठा कराया जाए। चलिए बढ़िया। और ये तो वैसे भी दोनों गुजराती है, तो ये तो वैसे भी पहले ही खाना चाहेंगे मीठा। आगे होते हैं ना हम, हाँ। क्योंकि वो जो आपके शुगर्स होती हैं आपको डाइजेस्ट करने के लिए पहले ही चाहिए होती है, एक्टिवेट करनी होती है। हाँ, आ रहे हैं घूम के आप आ रहे हैं। चलिए, बट एनीवे मैं मतलब कंप्लेन नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली माय फेवरेट फूड। पता क्या? फ्री फूड। भाई आप देख रहे हैं किड एक्स्ट्रा इनिंग्स। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री मिलता है, प्यारे प्यारे लोग, मीठी मीठी बातें, तीखा तीखा खाना और ऐसी दिल भराने वाली स्टोरीज दुनिया भर से, और क्रिकेटिंग से रिलेटेड स्टोरीज। पर क्रिकेट से फूड का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो भी बड़ा गहरा है। आइए लीड्स आपको लेके चलते हैं एक बड़ी स्वादिष्ट स्टोरी के लिए। Hi guys, my name is Kahaani Donsa. My friends together and opened a restaurant in Leeds, and we were thinking what name will be given to this restaurant. So we thought, okay, Tarawadu suits because 5 families work together, stay together under one roof. So that is called Tarawadu Family Home. We opened in May 31st of 2014, and luckily on that same year, in August, Sanjay Samson, the wicketkeeper, he found us, and he came like he was a very young kid at that time, so he was around 19 years, I think. He ordered some mean polichat, which is a famous dish in Kerala. And next day he brought Virat Kohli in, happy and proud for him as well. So bringing Virat Kohli on that day because he was doing very well. 2018 he was married, I think. So he came with Anushka Sharma here. I requested for a picture. He said that it's too crowded now. So I will come tomorrow and we will take a nice pictures. I will come in the afternoon. He came next day, and when he was outside in our restaurant, there was lots of public around, so he thought better not to go in. So he called me and they ordered some takeaway, and he took it to the hotel. And he said that next time comes, I will definitely take a picture with you guys. So that's the promise. 2019 World Cup time, I was standing in the reception desk. He opened the door. Prakash, see, I told you. That moment was, you can't forget that moment. Still, I'm having the goosebumps when I see, imagine that situation. जी हाँ, ये इतना स्वादिष्ट खाना वहां पे दिख रहा था, ऐसी बातें हो रही थी कि ये सारे डब्बे जो है हमने खाली कर दिए। जी हाँ। पॉइंट नोट किया कि नहीं आपने? कौन सा? इस स्टोरी में जी, विराट कोहली ये सब खाते हैं, ये अभी पता चला है। इतने सालों से हम सुन रहे हैं कि वो खाली वो बॉइल्ड खाते हैं। या ये बना रहे हैं या वो बना रहे हैं। कोई तो दिल्ली वाले हैं। नहीं, अब रिटायर हो गए, खाए पिए मौज करें। भाई देखिए, चीट मील 1 डे इन अ वीक तो अलाउड होता है ना। हम लोग को 1 डे अ डे अलाउड होता है, इनको 1 डे अ वीक अलाउड होता है। आप विमल जी कोई खाने वाली स्टोरी लाए हैं जो अपने डब्बे में? खाने वाले स्टोरी तो बहुत है, लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पर एक भाई साहब हैं, काफ़ी मुस्कुराते हैं, प्यार देते हैं, दोस्ती की तरफ भी है, कभी कभी गुस्साते भी हैं, नाराज़ भी होते हैं। तो 2022 में ले जाऊंगा। पूरे 20-22 साल में एक ही बार नाराज़ हुए थे। लंबी, जब मैं इंग्लैंड जा रहा था, इनसे लंबी बड़ी नाराज़गी, ये वो 1 घंटे बातचीत। चला गया मैं इंग्लैंड में हूँ मैं, पहली फ्रीलांस यात्रा। तो मैं एक अपने दोस्तों के साथ बैठा, यही पहला नॉटिंघम में टेस्ट मैच था। खाना ऑर्डर किया, रेस्टोरेंट में गए। इंग्लैंड में तो महंगा खाना, इंडियन फूड, हमें तो भारतीय खाने की आदत, भारतीय खाना मिस कर रहे हैं। 2 दोस्तों के साथ करीब बिल आ गया 60 पाउंड का। उस समय तो समझ में नहीं आया, जोड़ा इंडियन से गुना करते हैं कि इंडियन करेंसी में। अरे मैंने मजाक में एक ट्वीट डाला कि भाई फ्रीलांस में हूँ, इंग्लैंड में तो अब लगता है एक ही टाइम खाना खाना पड़ेगा। मजाक में ट्वीट में, ऐसे ही जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ मजा आ जाए। ये भाई साहब नाराज थे उस समय। इनका ट्वीट पे रिप्लाई आता है, गिव मी योर लोकल नंबर। मैंने बोला, मुझे तब तक पता, मुझे दोस्तों का फोन आया, कह रहे भाई इरफान भाई आपको ट्वीट कर रहे हैं, आप उनसे बात करो, लोकल नंबर आपका मांग रहे हैं। मैं बोला यार भाई तो नाराज थे, अभी अचानक लोकल नंबर मांग रहे, क्या हो गया? फिर अभी नाराजगी इंग्लैंड में भी सुनाना है। तो मैंने इनको फ़ोन किया,
फिर इन्होंने बोला अच्छा ये तुम्हारा लोकल नंबर है, वेट फॉर 5 मिनट्स। मैंने बोला ठीक है। 5 मिनट्स बाद उन्होंने बोला कि अभी खाना वाना रात का मत कुछ करना बस। मैंने बोला अरे सुनो तो, बोला नहीं नहीं बस। बोला नाराजगी तो, बोले नहीं नाराजगी है, ये वाली बात दूसरी है, वो साइड है, उससे डोंट मिक्स विद दैट। मैं बोला यार अभी भी गुस्सा है, ये फोन भी कर रहा है। ये 1 घंटे के अंदर में मसूद भाई हैं, उनका फोन आता है कि विमल भाई आपके इस होटल में ठहरे हैं, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। इरफान भाई ने फोन किया, मैं बोला ठीक है आ रहे होंगे मिलने के लिए, कुछ होगा, इन्होंने सस्पेंस रखा। मसूद भाई आते हैं, क्या करते हैं, आने के साथ में भाई साहब क्या बताऊं, कबाब, चिकन, मटन, सब्जी, और साथ में सबसे बड़ी चीज इतने खाने के साथ जो मुझे याद रही अभी तक जीभ पे स्वाद है, रस मलाई। अरे वाह, मैं मीठे का शौकीन, मैं बोला भैया ये सारा तो शायद खा लूं, रस मलाई कहीं नहीं मिलेगी। तो मसूद भाई जो है आए, 1 घंटे मेरे ख्याल से वहां से दूर भी थे, आए, खाना वाना दिया। बोले तो मैंने बोला यार मसूद भाई आपको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी, मैं तो ऐसे ही मजाक में डाला। भाई साहब इरफान भाई ने कहा खाने में बाकी चीजें दिक्कत हो, खाने में दिक्कत नहीं हो। मैं बोला भाई अब मैं क्या बोलूं, मैं बोला नाराजगी, इनकी नाराजगी थी। तो मुझे मोर इम्पोर्टेंटली सी हैड इट हैपेंड ऑन ए नॉर्मल टाइम तो चलो भाई इरफान में सारे क्रिकेटर ध्यान रखते हैं। द फैक्ट दैट ही चोज, और मैंने इनको कुछ कहा भी नहीं था, तभी नाराज थे, क्यों अचानक दिल कैसे पिघल गया था? नहीं दिल पिघलने की बात नहीं है सर। खाना यार रिश्ता देखो, झगड़ा नाराजगी ये तो चलता रहता है। ये तो इंसान रिएक्ट तब नहीं करता जब मुर्दा होता है, जब उसके अंदर जान नहीं होती। लेकिन जब जिंदा है तो इमोशन तो रहेंगे, खुशी भी रहेगी, प्यार भी रहेगा, थोड़ा सा नाराजगी भी रहेगी। लेकिन नाराजगी इतनी नहीं है कि भाई तुम किसी को जो पुराना रिश्ता है उससे भूल जाओ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि खाना है ना भाई, खाना बहुत मायने रखता है। खैर हमारी जिंदगी में हमारे लिए ना हर एक दिन का खाना मतलब वैल्यू इसलिए है क्योंकि हम वो लोग हैं, हमने वहाँ से सीखा है जहाँ पे हम चटनी और जो चावल होते थे, चटनी चावल ऐसा 3-3 दिन चलता था एक ही खाना, और वो चटनी इतनी होती थी और चावल बनते थे, उसमें हमने दिन गुजारे, तो हमें उसकी वैल्यू पता है। तो अगर ऐसा लगता है मुझे याद है कोविड का भी वक्त था जहाँ पे कई लोगों के पास कई दिन खाना नहीं था। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत इमोशनल करने के लिए क्या आता है, वो चीज़ मेरे दिल के बड़े करीब है। सो आई कैन नॉट हैव माई पीपल, माई फ्रेंड्स नॉट हैविंग मील। मतलब अगर नॉट हैविंग मील वैसा नहीं है, बट तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार। बिल्कुल। और उसमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है मसूद भाई और उनकी वाइफ का, कि वो बना के एक फोन पे लेके चले गए उनके लिए। सर बात ये है ना कि लड़ाई होती है, और लड़ाई में तभी मजा है जब आप में भी एनर्जी हो ना। अगर आप में एनर्जी नहीं तो लड़ाई कैसे करेंगे आपसे? हाँ, एक और गौरव भाई एक और बात जोड़ देता हूँ, ये इरफान भाई में ये आदत आई है इनकी मदर से, क्योंकि मैं एक बार वडोदरा गया पठान साहब का इंटरव्यू करने के लिए, और इनकी मदर ने बोला, उस दिन गुरुवार था, तो जैसे आज अजय भाई बोल रहे हैं ना मेरा व्रत है, मतलब गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तो हमारे साथ संदीप द्विवेदी थे, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर, वो भी गए थे, वो नॉनवेज बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी ने इनका सुना, बोला अच्छा विमल तू, अच्छा कोई बात नहीं मैं सब्जी मंगाती हूँ। आधे घंटे के अंदर में सब्जी आई, बनी, और सब्जी भी उतनी ही टेस्टफुल थी जैसे रहती है। और संदीप भाई देख रहे, बोले यार आपका जलवा, हम तो सोच रहे थे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, आप तो खाना बना। तो दैट कम्स प्रॉब्ली फ्रॉम हिज मदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको मैं कहानी बता रहा था इलिश भाई की, जब हम मिले थे उनसे, आपके थ्रू में उनसे मिला था न्यूजीलैंड में, और मुझे याद है हम लोग नेपियर गए थे, वो वेलिंगटन से नेपियर आए हैं, और बिल्कुल ताजे फाफड़े जो घर में बने, साथ में मिर्ची का अचार। हम लोग बैल्कनी में बैठे थे, बारिश हो रही थी, इतना बड़ा पैकेट वो फाफड़ों का हमने चट कर दिया बिल्कुल एक टाइम पे। नहीं, आई थिंक क्रिकेट टीम को तो हमेशा बहुत प्यार मिलता रहा है, और आप जनरेशन टू जनरेशन ये लोग जो हैं हर कंट्री में पास ऑन होते रहते। तो इलेश भाई अलियावाड़ा के हैं हमारे, और एक बार हरभजन सिंह ने उनको ऐसे ही बोल दिया ऑस्ट्रेलिया से, कह रहे इलेश भाई आपकी चाय याद आ रही है, तो वो न्यूजीलैंड से अगले दिन सवेरे जाके 6 बजे चाय लेके पहुंच गए। ग्रेटफुल टू ऑल द फैंस, और दोस्त यार जो बनते हैं ओवर द इयर्स अराउंड द वर्ल्ड, आप ट्रैवल करते हैं, और जैसे इरफान ने कहा है ये सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप किसी को 2 रोटी दे सके, अपने को दे देते हैं वो भी पुण्य है, और अगर आप शेयर करते हैं तो वो बढ़ेगा ही, बरकत हमेशा बढ़ती है जितना आप बांटते हैं। और एक चीज और है गौरव भाई, जैसे अब तो क्रिकेटर्स चूंकि सिक्योरिटी, एंटी करप्शन, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चाह के भी नहीं जा पाते अनलेस यू आर रिटायर्ड फ्रॉम द गेम। इन लोगों का जो प्यार है, क्रिकेटर्स ने जो रिश्ते बनाए, उसका फायदा बाकी लोग, हम लोग जैसे को मिलता है। मैं अभी वेस्ट इंडीज में ही था, मैं लाइव में ऐसे ही अपने लाइव में बोल रहा था कि यार मैं चाय मिस कर रहा हूँ, खाना। एक लेडी डॉक्टर हैदराबाद की थी, वो आ गई बारबाडोस के बाहर में, और वो बाकायदा मेरा लाइव खत्म हुआ, विमल जी इधर आइए, और उन्होंने लाके मुझे चावल, दाल, आलू की भुजिया दी। मैंने बोला मैम आप बोले कीजिए कि अब क्रिकेटर्स नहीं आते हैं, लेकिन 97 में
राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, उनके घर रेगुलर, चूंकि वो हैदराबाद के थे, कनेक्शन था, मैंने बोला अच्छा वीवीएस भाई को आओ, फिर मैंने बाद में वीवीएस भाई को बताया। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों ने जो रिश्ते बनाए, इनको जो लव मिला, अब भले इनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, उसका फायदा हमारे आपके जैसे लोगों को भी मिल जाता है। अरे वाह सर, मैं तो वो नेपियर के उस बैल्कनी में गिरती बारिश के सामने वो गर्म फाफड़े खाते हुए कभी नहीं भूल सकता। देखो गुजराती सारी दुनिया में ये तो रीजनल लैंग्वेज, सही बात है। और जो काठियावाड़ी है ना, वो उसका हृदय है। वाह। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।